और उसमें मैं ये समझती हूँ कि एक फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अदाकारा हुमैरा असगर की मिलने वाली लाश इंतहाई मशक़शुदा हालत में थी। मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक है, अपनी फैमिली के साथ जो ताल्लुक है। इसके लवाहिकीन ने लाश लेने से इनकार कर दिया, उसके बाप ने इनकार कर दिया, सामने कोई नहीं आ रहा, कोई दोस्त नहीं आ रहा। लाश वसूल करने के लिए अभी तक अहले खाना में से कोई भी कराची नहीं पहुंचा। उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। इसकी पिछले साल अक्टूबर के अंदर या सितंबर के आखिर में इसकी कहीं डेथ हुई है। उसके बाद से अभी तक इसका किसी को भी नहीं पता था। किसी स्टार को कितना अच्छा लगता होगा जब उसके इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और उसको लगे कि अब तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा स्टार बनने जा रहा हूँ, और इसी चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से कट कर एक अलग से अपनी दुनिया बना लेता हो, और उसको लगता हो मेरी तो इतनी फैन फॉलोइंग है, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझसे इधर उधर आकर मिलते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए तरसते हैं, और इस चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों से इस कदर कट के रहने लग जाए। और कई दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से जब उसका मोबाइल बंद पड़ा और उसकी डेड बॉडी यानी कि उसकी लाश किसी फ्लैट में कई हफ्तों से गली सड़ी पड़ी हो, उसको कीड़े पड़ गए हो और उसको पूछने वाला कोई ना हो, तो उन फॉलोअर्स का क्या अचार डालना है। ऐसा ही हुआ एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ जिनको लगता था कि मैं लाहौर से कराची शिफ्ट होने के बाद अपनी जिंदगी संवार लूंगी, अपने आप को इतना बेहतरीन कर लूंगी कि मुझे अपने माँ बाप, बहन भाइयों किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। माजरत के साथ आज इस सेलिब्रिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनके बारे में जानकर आपको दुख भी होगा और साथ में इन लड़कियों के लिए ये मैसेज भी है जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी एक ऐसी फील्ड चूज करते हैं कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों को नाराज करके उनको छोड़ देते हैं। और फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है और कई हफ्तों से उनकी डेड बॉडी किसी फ्लैट के कमरे में पड़ी गल सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर इसलिए करना कि अगर कोई लड़की इस रास्ते पर चल रही है तो वो कम से कम इसको देख कर ये समझ जाए कि अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप को इस कदर अपने से दूर नहीं करना कि जब आप बिल्कुल तनहा हो जाए तो आपके इर्द गिर्द अपने नहीं, पराए नहीं, सिर्फ फॉलोअर्स के फॉलोअर्स रह जाएं। दोस्तों, हुमैरा असगर नामी एक लड़की जो लाहौर से कराची शिफ्ट होती हैं सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए, शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, और कराची आकर कई साल स्ट्रगल करती हैं और स्ट्रगल करने के बाद उनको कोई ज्यादा काम तो नहीं मिलता, लेकिन उनको तमाशा सीजन 1 में काम मिल जाता है। तमाशा सीजन 1 में काम करने से पहले उन्होंने मॉडल और एक्ट्रेस बनना था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, लेकिन उनको कोई खास काम ना मिला। जब वो तमाशा सीजन 1 में आई तो बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े लोगों ने उनको काम दिलाने की ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब हम आपको काम देंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई काम ना मिला। एक दो ड्रामों में छोटे मोटे किरदार मिले। जब उनको काम मिलने लगा तो उनको लगा कि अब मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ, अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुमैरा असगर ये नहीं जानती थी कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री की दुनिया ऐसी है, यहाँ पर चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है। जब तक इंसान बड़ा स्टार होता है उसके आगे पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फैंस सभी घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में कोई जवाल का वक्त आता है या फिर उसको काम मिलना बंद हो जाता है तो यही बड़े डायरेक्टर और उनके दोस्त उनसे मुंह फेरते हैं और उनसे हाथ मिलाना तो दूर, उनका फोन तक नहीं उठाते। लेकिन हुमैरा असगर को लगता था कि अब मेरी जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, हर जगह पर मेरे चर्चे हैं। उनको लगा कि अब मुझे अपने माँ बाप, बहन भाइयों की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मैं माँ बाप, बहन भाइयों का इतना ज्यादा क्यों कह रहा हूँ, आखिर मैं इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। ये तो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। देखिए, इंसान की बदकिस्मती क्या है कि एक इंसान कराची के पॉश इलाके यानी कि DHA में 7 साल से एक बिल्डिंग में रह रहा हो और 7 सालों में आपको इतना भी कोई ना जानता हो कि 1 महीने से आप उसको नजर नहीं आए, 1 महीने से किसी ने आपको देखा नहीं, आपकी लाश आपके कमरे में गल सड़ गई हो और किसी ने जानने की कोशिश ना की हो कि आखिर हुमैरा असगर गई कहाँ। ये कराची के पॉश इलाके यानी कि DHA में एक ही बिल्डिंग में 7 सालों से रह रही थी और पिछले 1 साल से इनके पास रेंट के लिए पैसे नहीं थे। पिछले 1 साल से फ्लैट का मालिक इनसे किराया लेने के लिए चक्कर लगाता और ये बहाने करती और इन पर केस कर दिया गया था, और आखिरकार वो कोर्ट से बंदे लेकर आया कि आज उनको इस फ्लैट से निकाल कर बाहर फेंकना है। जब वो नॉक करते रहे, अंदर से कोई जवाब ना आया, इनका मोबाइल बंद था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो पता ये चला कि कई दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाश अंदर पड़ी हुई और इतनी बुरी हालत में थी
कि उसमें कीड़े पड़ गए थे। और जब रेस्क्यू वालों ने, पुलिस वालों ने इनके वालिदैन से रब्ता किया और कहा कि डेड बॉडी ले लें, तो उनके वालिदैन ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से हमारा इससे कोई रब्ता नहीं, हमारी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं और ना ही कोई नाता था। उस फ्लैट के मालिक और पुलिस को ये बात कंफर्म थी कि ये लाश हुमैरा असगर की है, लेकिन उसके बावजूद लाश की बुरी हालत देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इसका डीएनए करवाया जाएगा और कंफर्म करवाया जाएगा। और उसके साथ उनके वालिदैन को ये भी कहा कि आप केस करें, आप इस केस की पैरवी करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडी नहीं लेना चाहते, तो केस करके हम क्या करेंगे। और उसके बाद छिपा वालों ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम इनको दफनाएंगे, हम ही इनका सब कुछ करेंगे। और वो कहाँ गए वो लोग जो इनको ये आसरा दिया करते थे कि हुमैरा तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें हम स्टार बना देंगे, बस तुम एक बार मिल लो मुझसे, हुमैरा तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, हुमैरा तुम फिक्र ना करो, अब इसके बाद तो तुम्हें धड़ाधड़ काम मिलेगा। होश के नाखून ले वो शोबिज इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी स्टार लड़कियां और लड़के जो ये समझते हैं कि आज वो अरूज पर हैं, तो ये जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो उनके आगे पीछे हैं। मैं कई बार मिसाल दिया करता हूँ वहीद मुराद साहब की, जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर राज किया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, कई सैकड़ों कामयाब फिल्में दी, लेकिन जब उनकी जिंदगी में बुरा वक्त आया, उनका चेहरा कमजोर हो गया एक्सीडेंट के बाद, तो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। उनका पीटीसीएल पर आया हुआ फोन, उनका पैगाम, उनका खत देखना गवारा नहीं करते थे, अपने ऑफिस में उनसे मिलना गवारा नहीं करते थे। और ये बात सच है कि कई डायरेक्टर से मिलने के लिए वो एयरपोर्ट पर इंतजार किया करते थे कि आज उनकी फ्लाइट है, यहां मुलाकात कर लेता हूं। और वहीद मुराद जैसे खूबसूरत शख्स, कामयाब तरीन स्टार, उनकी मिन्नतें किया करते थे कि बड़े भाई का कैरेक्टर दे दो, बाप का किरदार दे दो। लेकिन जब उनका टाइम खत्म हो गया तो वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे आंख नहीं मिलाते थे। और ये लड़कियां समझती हैं कि हम स्टार बन के अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, अपने बहन भाइयों को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे तो फॉलोअर्स इतने ज्यादा है। कहाँ गए वो फॉलोअर्स जिनको इतनी खबर ना थी कि हुमैरा असगर कई हफ्तों से मर चुकी हैं और उनकी लाश एक कमरे में बंद पड़ी है। कहाँ गए वो फॉलोअर्स? क्यों नहीं फेसबुक से बाहर निकले, क्यों नहीं टिकटॉक से बाहर निकले, क्यों नहीं इंस्टाग्राम से बाहर निकले? और कहाँ है वो लोग जिन्होंने इनको आसरा दिया था कि तुम्हें हम बड़ा स्टार बना देंगे? हुमैरा असगर के साथ तमाशा सीजन 1 में एक और थी जिनका नाम था सादिया इम्तियाज। अमेरिका से फिल्म स्टार बनने के लिए आई थी, एक्ट्रेस मॉडल बनने के लिए आई थी। एक दिन ये खबर चलती है सादिया इम्तियाज अपने घर में अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई है। लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो लोग तमाशा सीजन 1 देख रहे थे, लोगों को उनकी याद भी थी और लोग उनको जानते भी थे। और इसके बाद इनको दानिश तैमूर के साथ फिल्म करने का भी मौका मिला, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो फिल्म कब आई, कब चली गई, किसी को पता न चला। लेकिन इन्होंने फिल्मों में काम जरूर किया। उसके बाद जब ये खबर हर तरफ आग की तरह फैली, लोगों को लगा कि यार सादिया इम्तियाज अपने घर में अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाएगी। लोगों को बहुत दुख हुआ। और जब हर तरफ ये बात फैल जाती है तो अचानक से ये सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था, किसी ने ये झूठी खबर लगाई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को पता चल गया कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। और इस बार जब हुमैरा असगर की बात आई, लोगों को लगा कि ये भी पब्लिसिटी स्टंट है, ये भी एक बार फिर से अपने आप को खबरों की जीनत बनाना चाह रही हैं। लोगों को यूं लगा, लोगों ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब ये बात कंफर्म हो गई, ये खबर कंफर्म हो गई, तो फिर लोगों को बहुत दुख हुआ। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं बता सकूं, ये जो लोग आपको आसरे देते हैं, सहारे देते हैं और आपको बताते हैं कि बस कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, क्या जरूरत है तुम्हें अपने बाप की बात मानने की, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी माँ से राब्ता रखने की, क्या जरूरत है तुम्हें अपने भाई की बात मानने की, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी बहन की बात मानने की। और यही बातें आपको इस जगह, उस स्टेज पर ले जाती हैं कि आपको किसी की कोई परवाह नहीं होती। आपको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, मेरी ये कॉल पर लोग जमा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के लिए ना मरता है ना जीता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर स्टार, दुनिया भर में उनका नाम है, कौन उनके लिए निकलता है, कौन उनके लिए लड़ता है? कोई भी नहीं। सब खामोश बैठे हैं और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और इसकी एक और मिसाल भी मिलती है। अभी पिछले दिनों शोबिज इंडस्ट्री की एक बहुत ही सीनियर अदाकारा आयशा आपा की डेथ होगी और वो कई दिनों तक अपने फ्लैट में बंद कमरे में पड़ी रही। और जब स्मेल आने लगी तब लोगों को पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो पता चला। कहाँ गए वो लोग? बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि वो खुद अकेले रहना चाहती थी, उनके बच्चे तो उनको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन वो बच्चे कैसे थे कि माँ का नंबर कई दिनों से बंद है, उन्होंने राब्ता तक नहीं किया।
इससे ये बात जाहिर होती थी कि जिस माँ ने अपने बच्चों को तमाम तर सहूलियात दे दी, घर बना के दिए, गाड़ियाँ ले दी, उनको बाहर सेटल कर दिया, पढ़ाने के लिए भेजा, उनके पास दुनिया जहान की आसाइशें सब कुछ है, लेकिन माँ एक हफ्ते या 2 हफ्तों से मोबाइल बंद मरी पड़ी है, किसी को खबर तक नहीं। भाई ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है ना, ये बड़ी खतरनाक है। लोगों को लगता है कि क्या लाइफ है यार स्टार्स की, घर से निकलते हैं, लोग मिलते हैं, काम करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, इधर रोन के उधर रोन के, इनकी असल जिंदगी अंधेरों में पड़ी होती है। इतने हंसते मुस्कुराते लोग, दुनिया के सामने लोगों को हंसाने वाले लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। सच जाने, हकीकत ये है। इसलिए इस बेरौनक दुनिया, जिसे आप रौनक से भरी दुनिया को समझते हैं कि यार इसमें तो कामयाबी ही कामयाबी है, इसके चक्कर में अपने असल रिश्तेदारों, अपने असल लोगों को ना छोड़ो, अपने दोस्तों को ना छोड़ो। सुबह शाम जिनसे राब्ते होते हैं, जिनसे मुलाकातें होती हैं, उनको कभी ना छोड़ो। कम से कम कोई एक ऐसा रखो जिसको आपकी कॉल का इंतज़ार रहे, जिसको इंतज़ार है कि यार आज कॉल नहीं आई, आज मैसेज नहीं आया। कोई तो हो ऐसा, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई दोस्त हो, कोई तो ऐसा हो जो आपको सुबह शाम याद करे। ऐसे बेकदर लोगों के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें, स्पेशली लड़कियां। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो, मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे मेरी सीट, मेरा माइक, मेरा कैमरा और मेरा वकार, मेरी तरबियत इजाज़त नहीं देती, वरना कहने को तो बहुत कुछ है। मैं कहना उन लोगों को चाहता हूं जिन्होंने इस शोबिज़ इंडस्ट्री में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितनी लड़कियों को ये ख्वाब दिखाए कि बस अब तुम सुपर हिट, अब तुम्हारा बस मकाम बनेगा, और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां, इज्जतें बर्बाद करने वाले लोग। शायद वो हर रोज एक नए शिकार के चक्कर में रहते हैं, हर रोज एक नए शिकार के चक्कर में रहते हैं कि उसको ख्वाब दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हें स्टार बना देंगे। ये बेज़मीर लोग होते हैं, इनके ज़मीर मुर्दा होते हैं। कुछ बुरा लगा हो उनकी फैमिली के लोगों को तो उनसे माजरत चाहता हूँ। बाकी अगर किसी को बुरा लगा है जो उनके साथ घूमते फिरते थे, तो उन पर मैं आज भी लानत ही डालता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है उन लोगों की। मैं यही कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने इसको ख्वाब दिखाए और 1 साल से उसके पास किराया तक नहीं था देने के लिए। अल्लाह ताला हुमैरा असगर की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हम सबको हदायत दे। आमीन सुमा आमीन। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।